नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब रीट पात्रता परीक्षा जो है वो बहुत नजदीक है। लगभग 12 से 13 दिन बचे हैं आपके। और विद्यार्थियों की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वैसे ये लगने लगता है कि हम सब भूल गए, हमें कुछ याद नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि विद्यार्थी न चाहते हुए भी वो अनावश्यक मानसिक और तनाव और दबाव की तरफ बढ़ता है। और साथियों, आज का ये वीडियो आपको इसी तनाव और दबाव से निकालने के लिए बनाया है। तो ये चीज होती क्यों है, सबसे पहले मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, ये चीज आप मान के चले कि 90% विद्यार्थियों के साथ होती है जिन्होंने तैयारी बहुत तबीयत से की है। कि तैयारी बहुत अच्छी होती है ना तो डर ज्यादा लगता है, भय ज्यादा सताता है कि हमने इतनी तैयारी की, इसके बाद में यदि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, या कुछ ऐसे प्रश्न आ जाए जो हमने पढ़े नहीं है, तो ये सारी चीजें दिमाग में आती है। तब हमें ये लगने लगता है कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सब भूल गए हैं, हमें कुछ याद नहीं है। साथियों, इन सब चीजों के पीछे एक तो कारण ये होती है कि आपने बहुत ज्यादा तैयारी की है, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से तैयारी की है, आपने भोग दिया है, समर्पण दिया है, फिर आपको ये लगना स्वाभाविक है। मैं कह रहा हूं ये स्वाभाविक है, हर विद्यार्थी को लगता है। जब मैंने परीक्षाएं दी थी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की थी, तो मुझे भी ये लगता था, मैं भी आप लोगों में से एक ही था। तो कुछ 2-5% होंगे जो अपने आप को संभाल पाते हैं और जिन्हें भय नहीं लगता है। तो बाकी जो मेहनत करते हैं उनके लिए ये स्वाभाविक है। ये चीज एक मतलब यूं कहें कि मानव की प्रकृति है ये। अब देखो साथियों, लगता किस लिए वो बताऊं। लगता है इसलिए कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है ना, हमारी मनसा ये रहती है कि हम सारे सब्जेक्ट को एक साथ कवर करें। मतलब जब हम साइकोलॉजी पढ़ने बैठ गए तो हमें ये लगेगा कि यार एसएसटी में वो चीज नहीं पढ़ी, उसको पढ़नी बाकी है, वो पढ़ लेते हैं। वो पढ़ा जितने में ये लगता है कि हिंदी के नहीं पढ़े, वो पढ़ने बाकी है। जितने में लगता है कि संस्कृत नहीं पढ़ी, इंग्लिश नहीं पढ़ी, ये सारी चीजें होती है। फिर समझ नहीं आता कि आखिर में पढ़े क्या। और इसी समय जो है व्यक्ति न चाहते हुए भी मानसिक और तनाव और दबाव को झेलता है। तो करना कुछ भी नहीं है साथियों, डरना नहीं है। आखिर में डरने से भी होगा क्या। देखो, आपने मेहनत इतनी की है तो प्रश्न आखिर में वहीं से आएंगे जहां से आपने पढ़े हैं, क्योंकि सिलेबस के बाहर प्रश्न जाने नहीं है। और सिलेबस आपने पूरा कवर किया है तो निश्चिंत रहो, वही प्रश्न आपको सामने दिखना है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने सिलेबस ही कवर नहीं किया है और आप बहुत लेट तैयारी करने लगे हैं और आपने इतना समय नहीं दिया जितना देना चाहिए था। तब आपका डर जो है वो वास्तविक है और आपको वास्तव में डरना जरूरी है वहां। क्योंकि तैयारी ही नहीं की तो सवाल तो कहीं से आएगा, वो अपन को ऐसे ही लगेगा कि बाहर से आया है, हमने नहीं पढ़ा। और जिन्होंने पढ़ा है उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पाओगे कि आपने जितना पढ़ा है वो ही लगभग 80 से 90% सवाल वो ही आते हैं सामने। बस उस समय अपने आप को संभाल के रखना है, एग्जाम हॉल में अच्छे से करना है। तो इस डर से कैसे निजात पाया जाए साथियों। अब क्या करें कि ये डर हमारे ऊपर हावी नहीं हो। कुछ भी नहीं करना है। यदि बहुत ज्यादा आप मतलब एक वो नेगेटिव एनर्जी अंदर से आती है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर हावी होती है, तब आपको क्या करना है, 10 मिनट सारी किताबें साइड में रखकर शांत बैठ जाओ, एकदम बिल्कुल आंखें बंद करके। और ये देखना, ये सोचना उस समय कि मैंने क्या वास्तव में तैयारी की है, मैंने इसको कितना समय दिया है, मैंने अपनी तैयारी के साथ में, मैंने अपनी किताबों के साथ में कितना न्याय किया है। और देखना कि आपने वास्तव में आप इन 10 मिनट के चिंतन में आप ये पाओगे कि आपने वास्तव में हर पहलू को पढ़ा है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो बस वहीं पे डर आपका खत्म हो जाएगा। क्यों, जब आपने मेहनत की है और सवाल आखिर में वहीं से बनने हैं। जब यदि फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो कहीं से भी कुछ भी अभ्यास प्रश्न मिलाओ, आप पाओगे कि आपके 10 में से 7 सवाल सही होंगे। लगभग 7 या 8 सवाल सही होंगे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि 10 में से 10 होंगे, लेकिन उन 2 सवालों को ही टारगेट नहीं करना है आपको। आप ये देखो कि आप 80% बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हो और वही आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगेगी। फिर करना क्या है साथियों, जितना टाइम, जैसे कोई विद्यार्थी 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई 15 पढ़ता है, कोई 12 पढ़ता है। अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग टाइम पढ़ते हैं, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। आपको क्या करना है, अपने एग्जाम के अनुसार जो पेपर जो आने वाला है आपका, जैसे अभी रीट की बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें अपने जो विषय आने वाले हैं उनके वेटेज के अनुसार उनको डिवाइड कर दो समय को। और जैसे साइकोलॉजी के लिए आपने 2 से 3 घंटे डिसाइड किए हैं, तो उसके बाद में जब आप साइकोलॉजी लेंगे हाथ में, तब आपको यही ध्यान रखना है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा दिमाग साइकोलॉजी में लगाना है और जितना समय ये पढ़ रहा हूं वो ही पढ़ना है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए अलग से मैंने समय दे रखा है, उस समय मैं उस सब्जेक्ट पे ध्यान दूंगा।
तो ये चीज है कि जिस समय जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो। दूसरा कि आपको करना क्या है, अब एक डर और भय होने का कारण यह भी होता है कि हम बहुत ज्यादा अंदर गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। इस समय यदि हम प्रयास करते हैं ना, तब हमें डर और भय ज्यादा सताता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है ये भी सवाल हमें नहीं आ रहा, ये भी हमें नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो हमें आ रहा क्या है। ऐसा नहीं है साथियों। देखो 10% सवाल मुश्किल से ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर जो बहुत ज्यादा कठिनाई स्तर के होते हैं, जो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जो कहीं पढ़े नहीं होते या ऐसे, ठीक है। वो मान लीजिए वो किसी किताब में भी नहीं मिलने वाले हैं, वो कहीं कोई टेस्ट सीरीज में भी नहीं आएंगे, है ना। तो उनपे अपन इतना ज्यादा मतलब उसके बारे में सोच के अपनी जो 90% तैयारी अच्छी है उसको खराब क्यों करें। आप ये देखो, जब भी अब इन समय जो आपके 12-15 दिन 12-13 दिन बचे हैं, इस समय आपको क्या करना है, इस समय आपको सामान्य रिवीजन करना है। सामान्य कैसे, जो ऊपरी रिवीजन है वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। उसमें आप पाओगे कि जब एग्जाम भी आप दोगे ना, तो आपके 70 से 80% सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। तो अभी ये पिछली बार भी रीट में मैंने कहा था, कई विद्यार्थियों ने गलती की थी कि इस समय भी गहराई में गोते लगाने, गहराई में आप गोते लगाओ लेकिन उसका एक समय निश्चित होता है, उस समय लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। अब इस समय आप इतने गहराई में उतरोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब, देखो आपका निर्णय है, वैसे मैं मेरी सलाह दे रहा हूं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। इस समय ज्यादा गहराई में उतरना मेरे हिसाब से घातक है। इस समय आप जितना सार गर्भित पढ़ सकते हो, जितना आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, प्लस अभ्यास, ठीक है ना, अभ्यास करो उसमें, क्योंकि अब आपने पढ़ा तो बहुत है लेकिन आप उसको वस्तु स्थिति में सही कर सकते हो या नहीं, वो आपको आपका अभ्यास बताएगा कि आप अब इसे इंप्लीमेंट करने के कितनी काबिलियत रखते हो। तो अब आपको क्या करना है, सार गर्भित पढ़ना है बिल्कुल, और अभ्यास पे जोर रखना है कि जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूं तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप जीजीडी की टेस्ट सीरीज से ही करें या कोई ऐसी, कहीं से भी साथियों, कहीं से भी अंतिम लक्ष्य सिलेक्शन है, कहीं से भी आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो XYZ, उसके पीछे भी यदि प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं उसमें से कर सकते हो। कोई भी मॉडल पेपर लेकर कर रहे हो तो उसमें से कर सकते हो। मानसिकता ये मत रखना कि क्या पता मैं पढ़ रहा हूं उसमें से नहीं आएगा और सिर्फ उसमें से, ऐसा नहीं है। सभी जगह सुविधा है साथियों, सुविधा है। कई लोग गुणवत्ता अच्छी मेंटेन करते हैं, कई नहीं कर पाते, लेकिन प्रैक्टिस वो भी करवाते हैं, है ना। तो वो अपने ऊपर है कि अपन कहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कैसा कंटेंट है, वो सब है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहूंगा कि अभ्यास जरूर करना, ये आपको आपकी स्थिति बताएगा कि आपको अभी कहां सुधार की जरूरत है, आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, आप कहां गलतियां कर रहे हो, कौन से प्रश्नों में गलतियां हो रही है, वो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तब ये गलतियां जितनी है साथियों यहां हो जाएगी ना, वो बढ़िया है, वहां एग्जाम हॉल में नहीं होनी चाहिए। इसलिए अभ्यास और सार गर्भित, जितना सार गर्भित, अब गहराई में मत जाना, अब इतनी गहराई में मत जाना कि आपने कोई चीज बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है और आप उसको मतलब बहुत ज्यादा गहराई में जाकर, जितना सार गर्भित ऊपरी पढ़ सकते हो, बार बार कह रहा हूं मैं, तो जितना सार गर्भित यदि आपने नोट्स बना रखे हैं, वो अपनी क्लासेस के नोट्स है तो उनसे भी, या वन लाइनर आप पढ़ रहे हो तो उससे भी, जितना सार गर्भित पढ़ सकते हो ना, जो आपको प्रेशर में नहीं डाले, वो चीज आपके लिए ज्यादा कारगर है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और दूसरी चीज की नकारात्मक लोगों से दूरी रखना, और ये जो कमेंटबाजी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ये सब चारों तरफ जो होती है, उनसे अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि वहां से सिर्फ और सिर्फ आपके पास में नकारात्मकता आती है, वहां से सकारात्मकता बहुत कम आती है, ज्यादातर नकारात्मकता आती है, और ज्यादातर टाइम पास करने वाले लोग इन चीजों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इन सबसे बचा कर रखो। बाकी विश्वास करो, आपने जब साथियों इतनी मेहनत की है, अगर ये बताओ कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, बिल्कुल सत्य लाइन लिखी हुई है। और आप पिछली रीट दी आपने, ठीक है भाई, दुर्भाग्य था कि वो रद्द हुई, लेकिन हुई, परिस्थितियां हैं, उनको एक्सेप्ट करके आपने वापस तैयारी की। ये आपका जज्बा है, ये आपका जुनून है। आपने वापस तैयारी की, आपने अपने आप को तैयार किया, उन परिस्थितियों में आपने आप को ढाला, उन परिस्थितियों से अपने आप को निकाला, और उसके बाद में आप वापस से तैयार हुए हैं एग्जाम के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप परिस्थितियों से जूझ सकते हो, आप संघर्ष कर सकते हो। उसके बाद में आपने अपने आप को पूरी तरीके से मेहनत करके वापस झोंका है उसके अंदर, और इसके बाद में डर तो देखो लगेगा, लेकिन इस डर के आगे क्या है, इस डर के आगे जीत है जो आपका इंतजार कर रही है। तो साथियों, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे होने ना दे। बिल्कुल सही है, किस्मत का, और किस्मत भी आखिर में उसी का साथ देती है जिसने मेहनत की है।
कई लोग कहते हैं ना कि भगवान मेरी यदि ये माने, मैंने कहते एक व्यक्ति है जो बाढ़ में डूब रहा था और वो चाहता था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वो चाहता था कि भगवान स्वयं आके उसे बचाए, कि भगवान मुझे बचाए। तो भगवान ने अलग अलग साधन भेजे उसे बचाने के लिए, कि कभी पेड़ का तना भेजा, कभी कोई रस्सी फेंकी किसी व्यक्ति ने, कभी क्या, सब उसको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास सभी के लिए किए गए। लेकिन वो तो ये चाहता था कि स्वयं भगवान आकर मुझे बचाए। तो ये संभव नहीं है कि भगवान स्वयं आकर बचाएगा, भगवान बहुत सारे साधन भेजेगा लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठाते हो, तो फिर ये गलती आपकी है। और आखिर में वो व्यक्ति डूबा और फिर भगवान से मुलाकात है। भगवान क्या क्या, बरगु मैं ही भेजिया सब साधन, पर तू खुद तो फायदो नहीं उठा सके, तू चाहे कि मैं खुद प्रकट हूं तन बचाऊं, एडो संभव है कि? तो किस्मत साथियों होती है 10% रखती है, लेकिन 90% आपकी मेहनत आप करते हो तो किस्मत आपका जम के साथ देती है। और आप लोगों ने की है, हौसला रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, आपने मेहनत की है तो पेपर जब बनेगा तो आप पाओगे कि आपने जो पढ़ा है उसमें से ही पेपर आया है। बस इसी सोच को रखकर बढ़ो आगे, सब्जेक्ट को डिवाइड करके पढ़ो सारे, और प्रैक्टिस जरूर करें, और जितना सामान्य रिवीजन कर सकते हैं उतना करें, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनेगा। आप पाओगे कि 70 से 75% सवाल सामान्य बने हैं और 20-25% सवाल जो है उसमें से भी आप बहुत अच्छे कर पाओगे। तो इसी सोच के साथ में, सकारात्मक संदेश के साथ में साथियों, इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं। शाम को साइकोलॉजी का वीडियो आपको मिलेगा जो मेगा क्लास के रूप में मिलने वाला है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ ही है। इन 10-15 दिनों के लिए अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरीके से संभाल के रखना। आप बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हो, इसी दिशा में मेहनत करते रहना, सब कुछ अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।